Oh, that's a massive shot. Down to center going short. Inzamam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज पाकिस्तान के लिए एक और अच्छा दिन कि जिस तरह बैट्समैनों ने बैटिंग की कि पूरी जो अपॉर्चुनिटी थी उन्होंने पूरी वो अवेल की कि जी बेहतरीन विकेट थी। और इस बॉलिंग को कमज़ोर बॉलिंग ही कहना चाहिए जो बांग्लादेश की है, लेकिन फिर भी क्रेडिट पाकिस्तान के बैट्समैनों को जाता है कि शान ने जिस तरह की बैटिंग की और बाबर आज़म ने जिस तरह की बैटिंग की। एक चीज़ जो पाकिस्तान के बैट्समैन है ना काफ़ी अरसे से मिस कर रहे थे, मैं उन्हें काफ़ी अरसे से याली चीज़ कह रहा था, तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि जो स्ट्राइक रेट था हमारा वो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। क्योंकि जी पहले जब हमारा कोई भी बैट्समैन 100 स्कोर करता था ना, वो 200 से ज़्यादा 250 तक बॉलें लेता था। अब ये कि शान ने भी जो 100 किए वो 160 बॉल्स पे किया है। और बाबर आज़म की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि डे बाई डे बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। आज भी जो उसने 100 किया वो 134 बॉलों पे किया है। और अगर बाबर आज़म की पिछली 7 से 8 इनिंग्सें उठा के देखी जाएं तो उसमें 4 100 हैं, 2 50 है, 143 की एवरेज है। तो उसकी क्रिकेट में ना डे बाई डे बेहतरी से बेहतरी आती जा रही है। और दूसरे हमारे बैट्समैन भी हैं, वो भी ठीक है कि जी इस दफ़ा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो डे बाई डे उनमें भी बेहतरी आ रही है। तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है टेस्ट मैच जीतने के लिए। और मैं ये भी बॉलर्स को क्रेडिट दूंगा, जिस तरह की विकेट है, फ्लैट विकेट है कि जिसमें बॉलर्स के लिए एज सच कुछ भी नहीं है, उस विकेट पे हमारे बॉलर्स ने बांग्लादेश को जो 233 पे आउट किया, तो बॉलर्स का भी क्रेडिट जाना चाहिए। और इस विकेट पे दोबारा बांग्लादेश को आउट करना ये भी इतना आसान नहीं होगा। जो जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की कंडीशंस है, लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा दिन रहा। और जिस तरह पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन रहा, इसी तरह न्यूजीलैंड के लिए भी अच्छा दिन रहा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को दूसरा वनडे है ना हरा दिया। बड़ा अच्छा मैच था कि उन्होंने 273 किया। न्यूजीलैंड के छोटे ग्राउंड है, उसमें ये कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है 273, और उन्होंने इंडिया को 251 पे आउट किया। और एक मौका तो ऐसा था कि जी मुझे लग रहा था कि जी इंडिया कोई 100-150 रन से हार जाएगा, जिस टाइम उनके 100 पे या 110 पे 7-8 सारे मेन प्लेयर्स आउट हो गए थे। ये क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि जी T20 में 4-1 से हारने के बाद जिस तरह उन्होंने कमबैक किया है, ये न्यूजीलैंड की क्वालिटी है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आपसे पहले भी ये कह रहा था कि न्यूजीलैंड में हराना इतना आसान नहीं है। उन्होंने बड़ा सख्त कमबैक किया इंडिया के ख़िलाफ़। अब मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की टीम अच्छी है, बैलेंस टीम है, क्योंकि जी बॉलिंग और बैटिंग दोनों बहुत अच्छी हैं। तो अब इंडिया का यहाँ इम्तिहान है कि जी वो किस तरह कमबैक करती है, क्योंकि जो इनके बड़े नाम है वो अपनी टीम को किस तरह उठा के चलते हैं। तो अब सीरीज़ बड़ी मज़ेदार हो गई है। अभी भी इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि जी मैचेस हैं वो जीत सकते हैं और इस सीरीज़ में वापसी आ सकते हैं। Oh, that's a massive shot. Down to center going short. Inzamam.